आप देख रहे हैं फुल स्टॉप। मैं हूं आपका साथी सौरभ द्विवेदी। हमारा उद्देश्य है कि समस्याओं पर फुल स्टॉप लगना चाहिए। गांव पर चर्चा जिसकी शुरुआत बहुत पहले हमने की थी, अब उसका सेकंड पार्ट शुरू हो चुका है। हम गांव की ज़मीनी समस्याओं को सीधे ज़मीन से आपको दिखाएंगे कि ये आज के समय में भी गांव के हालात कैसे हैं। जब स्वच्छता अभियान की बात की जाती है तो आप देखिए कि आखिरकार ये गंदगी कैसी है। ये गंदगी आप यहाँ पे पूरी तरह से दिखा दीजिए कि आखिरकार जिस प्रकार से ये गंदगी है। और प्रत्येक गांव में एक स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा था कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत काम किया जाएगा, सफाई कर्मी हैं, लेकिन यहाँ कोई सफाई का नामो निशान नहीं है। क्योंकि अभी बरसात का मौसम नहीं है तो आपको उतनी ज़्यादा दिक्कतें लोगों को नहीं होती हैं, किसी भी तरह से आदमी चल के निकल जाता है। पर आप कल्पना करिए अगर यही 2 से 3 महीने बाद का जून जुलाई का समय आ जाएगा, फिर यहाँ से कैसे चल के निकला जा सकता है। आज हम इसी समस्या पर बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं। गांव नोनार है ये। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी सर। नाम क्या आपका? लवलेश पटेल। ये मजरा है जी। क्या नाम है इस मजरे का? नोनार। नोनार का मतलब कौन सा पुरवा है? कुर्मियान पुरवा है। तो ये बताइए कि ये कब से ये सड़क बनी नहीं है? ये सड़क हो गए कम से कम 15 साल। 15 सालों से जी बनी है। हाँ। और इसके पहले आप लोगों ने प्रयास किया क्या कि ये सड़क बन जाए? किसी से अपनी बात रखी? जी मैं गया था मंत्री जी के पास, एक फाइल भी डाली थी मैंने। फाइल डालने के बाद उन्होंने बोला कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ है। यहाँ पे सर जी इतना परेशानियाँ हैं। इस पूर्व में किसी का आवास नहीं है, किसी का पानी का प्रॉब्लम है। हर शादी बुझाया था, लेकिन आप जब एक बार आए थे उस टाइम पे पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अभी पानी से सब लोगों को मिल रहा है। मतलब हमारे आने के बाद एक समस्या खत्म हुई। हाँ खत्म हुई जी। पानी की ये जो टंकी है, ये टंकी यहाँ पर बनी हुई है। ये टंकी आप दिखा दीजिए। ये पानी की टंकी है। आज से 20 साल पहले पानी की टंकी बनी थी और इससे थोड़ा पानी मिल पाता है, लेकिन इसकी भी बहुत बड़ी समस्या थी। हमने पूर्व में दिखाया था, बताया वो समस्या हल हो गई है। हाँ वो समस्या तो हल हो गई। पानी अभी फिलहाल सब लोगों को मिल रहा है, पानी का कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, लगभग कितने मीटर की ये सड़क होगी पूरी? 200 मीटर की है। 200 मीटर हाँ। की सड़क है। और पूरी गंदगी रहती है सर जी। जब बारिश हो जाती तो यहाँ से कोई निकल नहीं पाते हैं। क्या आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। नाम क्या आपका? वासुदेव पटेल। क्या दिक्कतें हैं आपके पूरे पुरवा में अभी? यहाँ सर जो है ना किसी पास आवास है और ये गंदगी ना जो है बहुत है। आज तक जो है सफाई कर्मी इधर नहीं आए। आपको प्रधानमंत्री आवास मिला है? नहीं अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला है। कब मतलब 5-10 साल हो गए? 5 साल तो केंद्र सरकार के हो गए, 7 साल हो गए। और अभी 5 साल योगी सरकार के बीत गए, नहीं मिला? अभी नहीं मिला। तो प्रधान जी से कभी कहा कि मिल जाए? कहते हैं, लेकिन कहते हैं आओ आ जाइए, आपकी आ जाइए। बस आसरा टांगे रहते हैं, बस हो गया। तो गांव का सचिव कौन है आपको पता है? गौरी शंकर यादव। अच्छा, गौरी शंकर यादव सचिव है। तो आपको शायद ये पता नहीं, वो पंचायत मित्र है। यहाँ उनको सचिव कहते हैं। ये गांव के लोगों की अनभिज्ञता है। तो एक सचिव और होते हैं, बड़े वाले साहब, जो गौरी शंकर से बड़े वाले साहब हैं। हाँ वो पटेल हैं। पटेल, वो भी पटेल ही हैं। हाँ। अच्छा, नाम जानते क्या उनका? नाम नहीं मालूम नाम है। नहीं जानते। जी। कभी वो पुरवा आते हैं कभी? एक बार आए थे तो लोगों के जो आवास वगैरह आए थे उनसे उन्होंने कमीशन मांगने की कोशिश की थी। उस टाइम पे हम खुद गए थे स्वयं प्रधान जी के दरवाजे पे। उनका हमारा तगड़ाव भी हुआ था। उन्होंने ये भी कहा था कि हम तुम्हारा FIR कर देंगे। हमने कहा कि आप बुलाइए पुलिस, हम भी बता देंगे। कमीशन मांगने का प्रयास किया? जी 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 हाँ सचिव ने। तो उस टाइम पे हमने उनको बोला भी था कि आप लगभग कितने दिन पहले की बात है? अभी ये ज़्यादा 2-2.5 महीने पहले की बात है। 2-2.5 महीने पहले की बात है। वो आए थे। आए थे, आपको ही पता है? मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, मैंने आपको नहीं देखे मालूम, हूँ। आपने मैंने नहीं घर में रहा हुई हूँ। आपको पता है कि आए थे क्या सचिव साहब यहाँ पे? आए थे। अच्छा, तो क्या बोल रहे थे? बस इसी तरह बोल रहे, घूस ले रहे थे और क्या ले रहे थे। अच्छा, कि आवास के लिए घूस मांग रहे हाँ, थे। बस 10-10 हज़ार रुपए घूस हर एक इंसान से मांग रहे थे, जिसके कानून आसपास बने हैं सब। अच्छा, और मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि गांव में इतनी समस्या है, इस समस्या को हल करने के लिए बारे में कोई कुछ बातचीत समस्या नहीं? हल ही नहीं होती है। पूरा इसी तरह साला पड़ा है 20 सालों से। तो ये क्या कहते हैं, आप देख लीजिए कि ये गांव की सिचुएशन है। जो समस्या है उसको हल करने की बात नहीं की जाती, लेकिन जो योगी सरकार के अफसर हैं, जो अफसरशाही बढ़ी है, वो गांव में ग्रामीणों के पास आकर के सीधे तौर पर घूस मांगने का प्रयास करते हैं। अफसरशाही के ऐसे हालात हैं। अब योगी 2.0 में देखते हैं कि इन भ्रष्ट अफसरों के ऊपर, जो कमीशन खोर अफसर है, इनके ऊपर बुलडोजर चले गए या नहीं, ये बड़ा सवाल है योगी सरकार से और ज़िले के
अधिकारी से, जो आला अधिकारी हैं, उनसे भी बड़ा सवाल है कि जो आपका नीचे का ग्राम पंचायत का जो अधिकारी है, जो ग्रामीणों के पास आकर के घूसखोरी की बात करता है और गांव की समस्याओं को हल करने की कोशिश नहीं की जाती है, तो इस पर आप पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। योगी सरकार में इस प्रकार के अफसर तो नहीं रहने चाहिए, हमारी उम्मीद यही कहती है।